आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम एएमएस है। तो मैं बीच बीच में आपको नोट्स के जरिए भी बताता रहूँगा, है ना। नोट्स प्रोवाइड भी करवा दूंगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप खुद भी लिखते रहें, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने कहाँ से उठाया? तो ये टॉपिक मैंने हैरिसन 20th एडिशन से उठाया है ना, जहाँ पे क्या है एल्टीट्यूड इलनेस करके 453 चैप्टर नंबर है ना। वहाँ से आगे आप देखोगे तो HACE भी होता है, जिसको हैको भी बोलते हैं, जिसमें आप कॉर्पस कैलोसम में एडिमा देख सकते हो। आगे पढ़ेंगे हम ये सब। तो यार एकदम चिल बैठ जाओ, है ना, थोड़ा रिलैक्स बैठो और ये कहानी सुनो, ठीक है। तो चीज़ क्या है कि ऐसी क्या चीज़ है कि हमें पहाड़ी के ऊपर दिक्कत आने लग जाती है ना। पहाड़ी की एक हाइट पे दिक्कत आने लग जाती है। क्या चीज़ है? क्या वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो जाती है ना। कई लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा ठंड होगी इसलिए दिक्कत होती है, कई लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। लेकिन मेन दिक्कत असल में क्या आती है? तो अभी मैं आपको एक चीज़ इमेजिन करने के लिए बोलूँगा। अगर आपने वो चीज़ इमेजिन कर ली तो आई गारंटी यू AMS का टॉपिक कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बोला था इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। बस वो चीज़ समझो, इमेजिन जो कर लेता है वो हर चीज़ समझ लेगा, ठीक है। तो सपोज ये ग्लास है, सपोज क्या ये ग्लास ही है ना। अब इसमें क्या होता है, सपोज मैं एक पिस्टन रख दूं, पिस्टन का मतलब एक प्रेशर बॉल रख दूं इसके ऊपर, ठीक है, और इसको प्रेशर दूं अंदर 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 जा रहा है पिस्टन, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हवा बहुत टाइट हो जाएगी, यानी एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ही पास पास आने लग जाएंगे, बहुत ही पास पास आने लग जाएंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब वही चीज़ अगर मैं पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचूं तो एयर के मॉलिक्यूल्स उतने ही दूर जाने लग जाएंगे। अब सपोज कोई गोवा में है, यानी वो सी लेवल में है, ठीक है। गोवा में एक बंदा है जो मजे मार रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक पिस्टन की तरह काम कर रहा है जो ऊपर से धक्का दे रहा है। अब इमेजिन करो आप इसके अंदर हो और आप वहाँ पे सांस लोगे, तो थोड़ी सी भी सांस लोगे ना तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेनिफिट देगी, मतलब साथ देगी आपका, है ना। वो भी प्रेशर मार रही है, आप भी सांस ले रहे हो, तो वो तुरंत से अंदर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इमेजिन करो आप गए अमरनाथ ऊपर, ठीक है, यानी 13,500 फीट के ऊंचाई पे, ठीक है। अब क्या होगा वहां पे, ये कैसे काम करता है, जो वहां पे एनवायरनमेंट है वो पिस्टन ऊपर की तरफ खींचता है, यानी वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो बहुत दूर दूर है। तो इमेजिन करो आप इसके अंदर हो और पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपको हवा अंदर खींचनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस एयर को अंदर खींचने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? फिर ये चीज़ समझ में आ गई तो समझ लो तुम्हें सब कुछ आ गया, यही कॉन्सेप्ट था। अब सपोज आप 2500 मीटर की ऊंचाई पे हो, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ यार, मीटर को फीट में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। 3.3 से इंटू कर दो, ठीक है। अब 2500 मीटर की ऊंचाई पे हो, है ना, तो वहां से हम उसको मानते हैं कि AMS बन सकता है, ठीक है। यानी किस एल्टीट्यूड में हम मानते हैं कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है, तो हम बोलते हैं 2500 मीटर। कई थ्योरीज, कई बुक्स ऐसा कहती हैं कि 3000 में हैपो होता है ना, और 3500 में हैको होता है ना। मैं ये चीज़ बताऊंगा हैपो क्या है, हैको क्या है। उससे पहले ये चीज़ समझेंगे कि बस दिमाग में, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट जो है फालतू है। देखो, माना यह जाता है कि 2500 मीटर से ऊंचाई पे दिक्कत आना शुरू होती है। 2500 मीटर का मतलब क्या है? 2500 मीटर का मतलब है 8000 के आसपास फीट, ठीक है। मैंने पेशेंट देखे हैं जो 8000 फीट में हैको लेके आए हैं, हैको समझ लो, सेरिब्रल एडिमा, ठीक है। मैंने पेशेंट देखे हैं जो 13,000 फीट की ऊंचाई पे सिर्फ AMS लेके आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अगर याद रखना ही है तो एक चीज याद रख लो यार कि AMS जो होता है वो कब होता है? 2500 फीट से ऊपर ये सब चीजें शुरू होती हैं। AMS हो गया, हैपो हो गया, हैको हो गया, ठीक है। अब हैको मतलब क्या होता है, हैपो मतलब क्या होता है वो समझाता हूं, है ना। तो हैपो मतलब क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी, यानी छाती में एडिमा। एडिमा मतलब पानी भर गया। कुछ मत याद रखो, बस एक चीज ध्यान में ये जरूर रखना कि एडिमा होगा इन सब बीमारियों में, ठीक है। इन तीनों चीजों में एडिमा होगा। AMS में उतना नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा इन दोनों में एडिमा होगा। और ये दोनों हैपो और हैको लाइफ थ्रेटनिंग है, इसलिए हमें इसी में जागना है, ठीक है। इसी में हमें इमीडिएट स्टेप लेकर उसको डिसेंड करवाना है। मैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं हैको में, HACO, है ना। CO मतलब क्या होता है? सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा का मतलब क्या है? दिमाग में पानी भर गया। एक मुंड्रो थ्योरी है जो ये बोलती है कि दिमाग में 1 सेंटीमीटर तक की एक्स्ट्रा जगह नहीं होती, ठीक है। तो आप सोचो अगर उसमें पानी भर गया तो उसके बाद तो जगह है ही नहीं, एक सेंटीमीटर भी एक्स्ट्रा जगह नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो ब्रेन को पुश करेगा, वो ब्रेन को धक्का देगा, वो न्यूरॉन को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। जैसे न्यूरॉन्स कंप्रेस हो गए तो क्या होगा? तुम्हारे कंफ्यूजन होगा, सोचने की एबिलिटी खराब होगी, ठीक है। तो ये होता है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। तो होता क्या है भाई कि कोई तुम्हें बोले कि जो सी लेवल का ऑक्सीजन है, एयर में कितनी ऑक्सीजन होती है? कम ऑन, ऐसे गैस मारो। 21% होती है ना, ये सबको पता है। और 78% तक नाइट्रोजन होती है, ऐसे रफली, मेरे को भी नहीं पता पर अराउंड इतना ही होता है, ठीक है। क्या ऐसा होता है कि जो गोवा वाली हवा है उसमें 21% ऑक्सीजन है, लेकिन जो ऊपर है अमरनाथ वाली उसमें 10% ऑक्सीजन है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता।
ठीक है, ये कंफ्यूजन मत पाल लेना कभी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, असल में होता क्या है, गोवा वाली हवा जो है उसमें जो एयर है वो काफी कॉम्पैक्ट है, काफी टाइट है, यहाँ पे इतनी दबी हुई, सांस लेना आसान है, ठीक है। लेकिन अमरनाथ वाली में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स है, वो दूर दूर स्कैटर्ड है, वो दूर दूर है। तो तुम्हें उसे खींचने के लिए दम लगाना पड़ रहा है, तुम्हें उसे खींचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, जब भी तुम पहाड़ी चढ़ते हो, है ना, तो तुम क्या करते हो, जो बंदा धीरे धीरे असेंड करता है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो या माँ बाप को ले जा रहे हो अमरनाथ या कहीं पे भी, तो उनको भी एडवाइस करना है कि 300 मीटर पर डे से ज्यादा असेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तुम ऐसे धीरे धीरे असेंड करोगे, उससे फायदा क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखो, ये चीज ध्यान से सुनना कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो तुम्हें डिजीज भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सपोज हमें पहुंचना है 13,000 फीट में, हम अभी हैं 7,000 फीट में, सपोज लेट एग्जाम्पल। 7,000 से जब तुम 8,000 गए, है ना, तब तुम्हें क्या करना है, वहां पे रुकना है थोड़ी देर। उससे होगा क्या, तुम्हें सांस लेने का तरीका पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है सांस ज्यादा लेनी पड़ती है, ठीक है। पर जो बंदा गोवा से आया है उसको तो नहीं पता ये सब चीजें, है ना, वो तो अभी बेनिफिट एरिया से आया है ना, जहाँ पे एयर प्रेशर इतनी ज्यादा है कि वो थोड़ी सी भी सांस लेता है मस्त सांस आ जाती है ना। लेकिन ऊपर ये सब दिक्कतें आने वाली है कि उसको कस के सांस खींचनी पड़ेगी, तब जाके उसको सांस भरेगी, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, स्कैटर्ड है। तो इसको बोलते हैं वेंटिलेटरी एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। वेंटिलेटरी एक्लेमेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि हमें सांस लेने का तरीका आता है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे असेंड करें, तो वही कोई एक बार में असेंड कर जाए, यानी वो हेलीकॉप्टर में बैठा, अमीर था बंदा, है ना, हेलीकॉप्टर में बैठा और सीधे चोटी पे पहुंच गया, है ना, तो अब उसको टाइम नहीं मिला एक्लेमेटाइजेशन का, तो अब दिक्कत आना शुरू होगी, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना। अब ध्यान से सुनो, एक चीज तो ये होगी कि अगर हम धीरे धीरे असेंड करते हैं तो होता क्या, फायदा हमें ये मिलता है कि वेंटिलेटरी एक्लेमेटाइजेशन होता है। दूसरी चीज, जब हाइपोक्सिया होता है तो लंग्स संदेश देती है किडनी को, यार हमारे पास ऑक्सीजन कम आ रहा है, करो यार कुछ। किडनी बोलती है ठीक है चिंता मत करो, मैं ईपीओ रिलीज करती हूँ। ईपीओ क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि क्या करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है। आरबीसी बढ़ेंगे, आरबीसी जैसे जैसे बढ़ेंगे, जितने ज्यादा आरबीसी क्या होता है, आरबीसी इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी जितने ज्यादा बढ़ेंगे वो ऑक्सीजन उतना ज्यादा ले जाएगा, लंग्स में फेंकेगा, उतना ज्यादा वेंटिलेशन, उतना ज्यादा परफ्यूजन, समझ रहे हो, उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़िया टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो ये होता है, इसलिए ईपीओ रिलीज की करवाया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है नॉर्मल फिजियोलॉजी। अगर हम धीरे धीरे असेंड करें, वही कोई जल्दी से असेंड करते तब दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट हुई है ये उसमें नहीं होगी। ये जो दो चीजें हुई है, तो होता क्या, जैसे कोई सीधे थोड़ी हाइट पे चढ़ा तो उसको होता है एएमएस। पहली डिजीज है, हम शुरू करने वाले भाई, ध्यान से सुनना, पहली डिजीज है एएमएस। एएमएस में होगा क्या कि जब वो ऊपर पहुंचा तो उसको क्या होगा, हेडेक होगा। एक होती है लेख लुइस क्लासिफिकेशन, तुम इसका एक बार गूगल में मारो, है ना, जब पेशेंट आता है तो मैं भी गूगल करता हूं, है ना, लेख लुइस क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं स्कोर देना शुरू करता हूं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है हेडेक। तो अगर पेशेंट हेडेक से आ रहा है, दूसरा चीज है उसको अगर डिजीनेस और स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, दूसरी चीज, तीसरी चीज उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, चौथी चीज उसको फटीग हो रहा है, थकावट हो रही है ना। तो ये सब क्या डिटरमाइन करते हैं कि हाँ इसको एएमएस होने की पूरी पूरी संभावना है ना। तुम सस्पेक्ट करो एएमएस है। अब देखो एएमएस डेडली नहीं होता, लेकिन ये खतरे की घंटी बजा देता है कि भाई दिक्कत है। तुम्हें क्या करना है, उसको बोलना है, उसको समझाना है कि यार हमें नीचे डिसेंड करना पड़ेगा, थोड़ी देर वहां पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। तो जल्दी से उसको नीचे डिसेंड करवा दो। अब देखो कोई आम बंदा जिसने ये क्लास नहीं लगाई, वो क्या करेगा, वो उसको पैरासीटामोल पकड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो। एएमएस के फीचर में सांस लेने की दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रहा है, हेडेक आ रहा है। तुम बोलोगे सर दर्द हो रहा है पहाड़ी चढ़ते वक्त, तो ये तो नॉर्मल है, पैरासीटामोल खा, बढ़िया है ना, लेकिन कुछ होगा उसको नहीं, वो बाद में हैपो या हैको लेके आएगा भाई। तो ये गलती मत कर देना, तुमने ये क्लास लगाई है, हेडेक को सीरियसली लेना है, वॉमिटिंग हो रही है तो उसको सीरियसली लेना है, ठीक है। तो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, डिजीनेस, अगर ऐसे ऐसे फीचर हैं तो एएमएस सस्पेक्ट करो उसे, है ना, और उसे बोलो कि सांस अच्छी तरह ले, एक्लेमेटाइज हो, है ना, नीचे रुक जा थोड़ी देर, नीचे डिसेंड करो और रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है, फिर देखेंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि एएमएस जो होता है वो 6 से 12 घंटे के बीच में होता है, यानी एक दिन के, है ना। लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन, अगर तुमने एएमएस को ऐसे कर दिया कि नहीं नहीं यार सर दर्द है ये तो कुछ नहीं है, चाय पी आगे बढ़, है ना, तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, अब वो पेशेंट जो है वो हो सकता है वो हैपो में जाए, या हो सकता है वो हैको में चल जाए डायरेक्ट। जरूरी नहीं यही कि हैपो में जाएगा फिर हैको में जाए, ऐसा नहीं, वो डायरेक्ट हैको में भी जा सकता है। तो होगा क्या, पहला हम पढ़ते हैं हैपो, हैपो में जा रहा है पेशेंट, ठीक है, तो होगा क्या, उसके छाती में पानी भरना शुरू हो गया। वाई, बिकॉज जब हाइपोक्सिया होता है तो सारे टिश्यू की जो सारा बॉडी होता है उसके जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट करती हैं। लेकिन एक लंग्स ऐसी चीज है, जब हाइपोक्सिया होता है ना, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। ध्यान रखना भाई, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हाइपोक्सिया में
वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है, तो वो लंग्स है, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है कि वहां पे एडिमा कॉज होने लग जाता है ना, फेफड़ों में पानी भरने लग जाता है। अब आप खुद सोचो यार, है ना, एक तो ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, है ना, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा था ढंग से, है ना, खींच खींच के तो लेनी पड़ रही थी, है ना, ऊपर से आपने छाती में पानी भर दिया, है ना, जितने ऑक्सीजन थी वो भी अब ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, है ना, तो क्या होगा, तो ये जो हैपो है ये विशियस साइकिल में चले जाता है और ज्यादा खतरनाक बनने लग जाता है। मैं आपको ऐसे इमेजिन करवाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये वीडियो क्या किसी ने वायरल वीडियो देखी है जिसमें एक लेज का पैकेट हम पहाड़ी के ऊपर ले जाते हैं, वो कैसे स्वेल हो जाता है? वो इसलिए स्वेल होता है क्योंकि वहां की हवा क्या होती है, खींच रही होती है। जो मैंने पिस्टन का एग्जांपल दिया यार आपको, है ना, कि यहाँ पे क्या होता है, एयर ऐसे ऊपर की तरफ खींचती है, तो वही चीज हो रही है। इसलिए तो लेज का पैकेट भी क्या हो रहा है, ऐसे फूल रहा है, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या है, ऊपर क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। तो लेज का पैकेट भी डायलेट हो रहा होता है, मतलब फूल रहा होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक आजकल वायरल वीडियो चल रही है जिसमें क्या हो रहा है कि लोग लद्दाख में जा रहे हैं और अपना वो जो फ्यूल टैंक है उसको खोल रहे हैं और उसमें पूरा जो फ्यूल भड़बड़ भड़बड़ करके बाहर निकल रहा है, देखा होगा आपने, है ना। तो वो भी क्यों निकल रहा है, क्योंकि बाहर जो है प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्यूल उड़ रहा है, हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। तो अब दिक्कत तो आएगी ना भाई, तो हर चीज जब लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो तुम्हें सांस ऑब्वियसली खींचनी पड़ेगी, प्रेशर लगा के, तब जाके तुम्हारे पास आएगी, ऐसे थोड़ा ना आएगी। ये दिक्कत आ रही है, क्या चीज समझ में आ रही है? अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो एएमएस हैपो हैको कुछ भी नहीं है। अब देखो होता क्या है, ये जो हैपो वाला पेशेंट आया, ठीक है, ये तुम्हारे पास आएगा सांस लेने में दिक्कत। अब ये पहली बार है, एएमएस में उसने कभी नहीं बोला कि सांस लेने में दिक्कत है। एएमएस में बोलता सर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है ना, डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, है ना, और क्या बोल रहा है, ये सब चीजें, नींद डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन पहली बार वो बोल रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुम्हारे एंटीने खड़े हो जाने चाहिए, भाई सांस लेने में दिक्कत है यानी हैपो हो सकता है, और ये है लाइफ थ्रेटनिंग। अब तुम्हें क्या करना है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, अब तुम्हें क्या करना है, तुमने स्टेथ लगाया छाती में, उसको बोला सांस ले, तो फड़फड़ करके आवाज आएगी, भाई उसको बोलते हैं क्रेपिटस, ठीक है, क्रेपिटस या क्रेप्ट सुनाई देते तुम्हें कि फड़फड़ करके आवाज, यानी पता है कि पानी भर गया। एक्सरे लोगे तो व्हाइट दिखेगा, पानी भर गया, ठीक है। शुरू में वो पेशेंट आएगा, बोलेगा मेरे को ड्राई कफ होता है, धीरे धीरे वो बोलेगा कि मेरे को वेट कफ बनने लग गया, मतलब प्रोडक्टिव यानी बलगम आ रहा है। पहले वो बोलेगा कुछ नहीं आ रहा, फिर वो बोलेगा बलगम आना शुरू हो गया। बाद में हो सकता है तुम्हें पिंक फ्रोथी स्पुटम दिखे, यानी पिंक कलर का तुम्हें झागदार बलगम दिखेगा, तब तुम समझ जाना भाई ये हैपो ही है ना। और उस आइडियली तो उससे पहले ही तुम्हें क्या करना है, उसको डिसेंट। देखो हैपो हो, हैको हो, एएमएस हो, कुछ भी हो, एक लौता ट्रीटमेंट है। एमसीक्यूज में भी आएगा, बहुत सारे ऑप्शन देंगे, है ना, कई दवाइयां के नाम दे देंगे, एक ही ट्रीटमेंट है भाई, उसको जल्दी से नीचे भेज दो। यानी अगर वो 13,000 फीट पे है तो उसको 7,000 फीट पे ले आओ, वो ठीक हो जाएगा खुद, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको डिसेंड कर दो। समझ रहे हो ये बात अगर याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो हमने पढ़ा एएमएस में क्या होता है, हमने पढ़ा हैपो में क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज हैको में क्या होता है। तो मैंने एक चीज पहले बता दी थी कि बॉडी की हर चीज जो, हर वेसल्स जो है वो वेजो डायलेट करती है हाइपोक्सिया में, तो वही चीज दिमाग में हो रही है। दिमाग में भी क्या हो रहा है, वेजो डायलेशन हो रही है ना। वेजो डायलेशन की वजह से फ्लूइड लीकेज हो रहा है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो टूट गया है, वहां से फ्लूइड लीक हो रहा है। मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती ब्रेन के पास, तो इतना सारा फ्लूइड कहां रखेगा वो, है ना। वो करेगा क्या, वो जो नॉर्मल टिश्यूज है उसको दबाने लग जाएगा, न्यूरॉन्स दबेंगे, ठीक है, हर जगह जो है कंप्रेशन होने लग जाएगी। होगा क्या, कंफ्यूजन, तुम नाम पूछोगे वो जलेबी बाय बोलेगा, समझ नहीं आ रहा उसको कहां पे है वो, ठीक है। सबसे बेस्ट टेस्ट, जैसे एएमएस में सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, सबसे बेस्ट साइन क्या होता है कि एएमएस है, इसको हेडेक से कोई आ रहा है ना, और हाई एल्टी में तुम सोच सकते हो एएमएस है, ठीक है। वैसे ही सबसे बेस्ट चीज हैपो की क्या होती है कि ये देखते ही तुम बोल सकते हो हैपो है, सांस लेने में दिक्कत, भाई इसमें तो कुछ भी नहीं। वैसे ही सबसे बेस्ट चीज हैको में क्या होता है, हैको में जो देखते ही तुम बोल दो कि हैको है, वो है एटेक्सिया, हाई एल्टीट्यूड में है और एटीएस। तुम उसको बोलोगे भाई कि सीधी लाइन है, इसमें चल के बता, वो चल रहा है, वो लड़खड़ा रहा है ना, तो ये क्या है, एटेक्सिया। ये मिलेगा हैको में, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा में, ठीक है, ये एटेक्सिया मिलता है। तो ये चीज है, तो हमने सारी डिजीजेस पढ़ ली, यही चीज है, बस खत्म भाई, टॉपिक खत्म, सारी डिजीज पढ़ ली हमने देख लिया कि एएमएस क्या होता है, हमने देख लिया हैपो क्या होता है, हमने देख लिया हैको क्या होता है। ट्रीटमेंट में आते हैं, मैंने तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बताए वही लगाने। मैंने तुम्हें सबसे पहली चीज जो बोली वो ये चीज बोली कि बंदे को सांस लेना आना चाहिए, ठीक है। ऊपर वो पहुंच रहा है, उसको सांस लेने का तरीका आना चाहिए, यानी कि उसको रैपिडली सांस लेनी चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए, उसको सांस में ध्यान देना चाहिए अपनी, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। वो गोवा से आया है, वहां पे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो अब अमरनाथ में है, वहां पे सांस खींचनी पड़ेगी, लिटरली दम लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो वो दम जो है हर कोई कॉन्शियसली नहीं लगा पाएगा। अगर मैं आपको भी बोलूं ना कि ऐसा करो कि 1 घंटे तक सांस लेने की कोशिश करो, तो आप भी थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, है ना। तो हम ये
ड्रग्स के थ्रू करवाते हैं। हम एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड जिसको कॉमन नाम है उसका डाइमॉक्स है। 250 mg की एक डोज दे देते हैं, है ना, 2 डोज देते हैं। एक दिन पहले चढ़ाई के, ध्यान से सुनना भाई, चढ़ाई के एक दिन पहले हम देते हैं एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या करती है, जो ब्लड होता है ना उसको एसिडिक बनाती है, उसका पीएच कम ले जाती है, यानी 1 ऊपर की तरफ स्केल होती है ना पीएच की स्केल, तो ऊपर की तरफ मतलब एसिडिक की तरफ ले जाती है। एसिडिक पीएच जो है वो ट्रिगर करता है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को, ताकि रेस्पिरेटरी अपने कंपनसेट करे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन कैसे होती है, ज्यादा वेंटिलेट करके, तो ऑटोमेटिक हो गया। अब वेंटिलेट कर रहा है बंदा, अब ज्यादा सांस ले रहा है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही कि सांस ले, खुद लेगा वो, अगर तुम एक बार एसिटाजोलामाइड दे दोगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। बात क्लियर है भाई। तुम्हें दुनिया जहान के तुम लेक्चर लगा दोगे ना, वो ऐसे नहीं समझाएगा। वो क्या बोलेगा, एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते ज्यादा से ज्यादा, है ना, वो ऐसे। मैंने तुम्हें बताया ये कैसे काम करती है और ये क्यों काम करती है और ये काम करवाना क्यों है, ये भी बताया मैंने कि सांस लेना ज्यादा जरूरी क्यों है। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आ रहा है, मजा आ रहा है। अब देखो, अब आओ हैपो में। हैपो में क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया कि सारे ऑर्गन्स हाइपोक्सिया में क्या करते हैं, वेजो डायलेट करते हैं, लेकिन लंग्स क्या करती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। एक ही ड्रग पाई गई जो लंग्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन को रिवर्स करती है, वो थी निफिडिपिन सस्टेन रिलीज, एसआर करके आती है मार्केट में, तो वो तुम्हें लेनी है। एम्लोडिपिन कुछ नहीं लेनी है भाई, वो सब गलती मत करना। बीपी बहुत सारी चीजें कम करती है, लेकिन लंग्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन को रिवर्स करना किसके बस की बात है, निफिडिपिन की बस की बात है, तो निफिडिपिन ही लेनी है हमने। दूसरी चीज, एक कॉमन सेंस लगाओ। छाती में पानी भर गया या कहीं पे भी पानी भर गया, एडिमा का मतलब क्या होता है, पानी भरना, फ्लूइड भर जाना, ठीक है। कहीं पे भी पानी भर गया, तुम क्या करोगे, तुम उसको पेशाब से निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, पेशाब से, टू बी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, पेशाब से निकालने की कोशिश करोगे। तो पेशाब से कैसे निकालोगे भाई, डायूरेटिक्स देके, बढ़िया, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो हैपो में 2 चीज बोली मैंने। पहली चीज क्या बोली, मैंने बोला कि पहले तुम निफिडिपिन दे सकते हो। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, तुम इसको डायूरेटिक्स दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हैको में। हैको में क्या कर सकते हो तुम, हैको में भी तुम ऑब्वियसली एसिटाजोलामाइड वो चल ही रही है, वो तो चल ही रहा है, एएमएस के ही कॉम्प्लिकेशन है, यही वो ये खतरनाक स्टेजेस आ रहे हैं, तो वो तो देते ही रहोगे तुम, ऑक्सीजन भी दो, है ना। तो ये 2-3 चीजें तो फिक्स हैं यार, कि देखो कोई तुम्हें पूछे दुनिया जहां की, ये तीनों में से कुछ भी पूछ ले कि सपोज हैको का ट्रीटमेंट क्या है, तो पहली चीज तो तुम क्या बोलोगे कि उसको जो है हम डिसेंड करवाएंगे सबसे पहले, पॉसिबल है तो जल्दी से डिसेंड, पहली चीज। दूसरी चीज ऑक्सीजन, हाँ क्यों नहीं, सही है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज ये है कि एक डेक्सामिथासोन हम दे सकते हैं, ठीक है। 4 mg की डोज होती है ना, 8 mg 4 के टेबल में चलता है एक्चुअल में, है ना, 4 mg 8 mg 16 mg, है ना, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी। मैं मस्त चीज बताऊं, हम ये दे क्यों रहे हैं, हम टाइम बाय कर रहे हैं, हम समय खरीद रहे हैं, ताकि वो रास्ते में ना मर जाए, वो पेशेंट रास्ते में ना मर जाए। होता क्या है, देखो सबसे बेस्ट चीज जो तुम कर सकते हो, एएमएस हो, हैपो हो, हैको हो, वो यही है कि उसको डिसेंड करवा दो, ये सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। उस पर होता क्या है, उसको डिसेंड करवा रहे हैं ना जब, तो हो सकता है वो रास्ते में कोलैप्स हो जाए, रास्ते में मर जाए, पल्मोनरी एडिमा की वजह से मर जाए, सेरेब्रल एडिमा की वजह से मर जाए, है ना। तो उसके लिए हम टाइम बाय करते हैं, उसके लिए ये दवाइयां हैं, जैसे निफिडिपिन इसके लिए, डायूरेटिक्स इसके लिए, ठीक है, डेक्सामिथासोन इसके लिए। टाइम बाय कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बस टाइम बाय कर रहे हैं हम उसको नीचे पहुंचाने। आया, मजा आया। अब एक न्यू चीज मैं बताऊं, एक तुमने देखा होगा बैरो चैम्बर जैसा होता है, एक बैग होता है, उसके अंदर बंदे लेट जाता है, वो करता क्या है, वो असल में ये पिस्टन क्रिएट करता है, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि वो प्रेशर मार के रखता है। तो जहां से मैंने शुरू किया लेक्चर, वहीं पे खत्म कर रहा हूं। चियर्स।